कहानी की शुरुआत में हमें स्टाइल नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है, इसीलिए उसे अब सजाए मौत दी जाएगी। उसके पास एक प्रीस्ट आता और कहता है कि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो। स्टाइल कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। और इसके बाद उसे इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। जब सब चले जाते हैं तो स्टाइल को होश आता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि वो अब भी जिंदा है। उसके आसपास आर्मी के कुछ लोग और उसका ऑफिसर भी होता है। वो अपने ऑफिसर से पूछता है कि मैं अब भी जिंदा कैसे हूँ। उसका ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक और मौका है। अगर तुम अपने आप को मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए डोनेट कर दो तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। स्टाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उनकी बात मान जाता है। इसके कुछ देर के बाद उसके पास एक डॉक्टर आती है जो उससे एग्जामिन करने के लिए आई है, लेकिन वो स्टाइल से बहुत डर रही होती है। स्टाइल कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी का खून नहीं किया। दरअसल स्टाइल सच कह रहा होता है, वो एक अच्छा इंसान होता है, वो बहुत धार्मिक भी होता है। स्टाइल कहता है कि मैंने लोगों को मारा है, लेकिन तब जब मैं ड्यूटी पर होता था, वो भी अपने सीनियर्स के कहने पर। लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे फंसा दिया और मेरे ऊपर 11 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाया। तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। डॉक्टर कहती है कि मेरे यकीन करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाइल कहता है कि पड़ता है। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगी, मुझे बेगुनाह समझोगी, तो शायद तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे। दरअसल डॉक्टर के हाथ कांप रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसके बाल, स्किन और ब्लड के सैंपल लेती है। वो पूछता है कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर कहती है कि मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। डॉक्टर उसके सैंपल लेकर चली जाती है। इसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाला ऑफिसर उसे अपने पास बुलाता है और उसे किसी जीव के अजीब से पार्ट्स दिखाता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। वो बताता है कि ये एक एलियन के बॉडी पार्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि तुम सोल्जर स्टाइल के डीएनए को एलियन के डीएनए के साथ कंपैटिबल बना दो, ताकि हम इनके डीएनए को मिक्स करके सोल्जर स्टाइल को एलियन में बदल दे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एलियंस जो अब तक अर्थ तक पहुंच चुके हैं, ये इंसानों के लिए खतरा है या नहीं। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर घबरा जाती है। ऑफिसर से कहती है कि ये करना संभव तो है, लेकिन इसमें सोल्जर स्टाइल को बहुत पेन से होकर गुजरना होगा, शायद उसकी जान भी चली जाए। लेकिन ऑफिसर को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है कि तुम अपना काम शुरू करो। अब आर्मी का जनरल स्टाइल से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर डॉक्टर भी होती है। स्टाइल के बीच में और आर्मी जनरल के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि स्टाइल ने अपने सीनियर्स के एक ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से उसके ऊपर कत्ल के इल्जाम लगाए, जिसकी आज उसे सजा मिल रही है। जनरल उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें तुम एलियन में बदल जाओगे। स्टाइल ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। हालांकि जनरल को एहसास है कि स्टाइल के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है, लेकिन वो भी मजबूर है, वो उसकी चाहकर भी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब स्टाइल को तैयार किया जाता है। उसकी बॉडी में अब उस लिक्विड को, उस डीएनए को इंजेक्ट करने की तैयारी की जाती है, जिससे शायद उसके इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो एक एलियन में बदल जाए। डॉक्टर के दिल में गिल्ट होता है क्योंकि वो जानती है कि स्टाइल बेगुनाह है। स्टाइल इंजेक्शन लगाने से पहले उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ करता हूँ। उसके हाथ में बाइबल होती है और ऐसा स्टाइल इसलिए कहता है क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान है। और अब डॉक्टर उसकी बॉडी में डीएनए को इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, यहाँ तक कि उसे वॉमिट भी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर एक बार फिर से आती है और उसकी बॉडी में एक बार फिर से उस डीएनए को इंजेक्ट करती है। इस पूरे प्रोसीजर में स्टाइल को बहुत पेन होता है। उसकी बॉडी में अब चेंजेस भी होना शुरू हो गए। उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ रहा है, साथ ही उसके दांत भी टूटना शुरू हो जाते हैं। पर स्टाइल जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक है, वो ईश्वर से बार बार एक ही बात बोल रहा होता है कि ये मेरे शरीर को बदल सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर उसके पास आती है और यहाँ पर स्टाइल उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब मुझे एक बार फिर से इंजेक्शन मत लगाना, इसके दर्द को सहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कहती है कि अब मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, जिसके बाद स्टाइल उसे अपने दोनों हाथ दिखाता है जिसमें से छोटे छोटे एंटलर बाहर निकल रहे होते हैं। उस दिन और बीत जाते हैं। स्टाइल को हमेशा बांध कर रखा जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोलता रहता है कि मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। स्टाइल का चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है। वो इतने दर्द में होता है कि चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसके पास आती है, उसकी पल्स को चेक करती है जो पूरी तरह से शांत हो चुकी है। वो उसकी पल्स को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और स्टाइल की मृत्यु हो जाती है, जो देखकर डॉक्टर को बहुत दुख होता है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा, मैं भी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का एक हिस्सा थी
और तभी स्टाइल को होश आ जाता है। ये देखकर डॉक्टर डर जाती है। वो उसकी हार्ट बीट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका हार्ट जो पहले लेफ्ट साइड में था अब वो राइट साइड में आ चुका है। दरअसल उसके शरीर ने एक नए दिल को डेवलप कर लिया है। ये देखकर डॉक्टर, जनरल और सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहता है कि हाँ, लेकिन पहले जैसा नहीं। इसके बाद डॉक्टर उसके दिमाग को, उसके शरीर को चेक करती है और सीनियर ऑफिसर्स को बताती है कि अब इसके अंदर इंसानों से 3 गुना ज्यादा दिमाग है और शारीरिक तौर पर वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि स्टाइल इस वक्त डॉक्टर से और अपने सीनियर ऑफिसर्स से दूर होता है, लेकिन वो दूर से भी उनकी बातें सुन सकता है। कुछ देर के बाद वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि जानबूझकर सीनियर ऑफिसर्स ने उसे भागने का मौका दिया ताकि वो उसे मार सके। उसे एलियन बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि आर्मी के ऑफिसर्स ये जानना चाहते थे कि ये एलियंस का शिकार कर सकते हैं या नहीं। वहीं स्टाइल को दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिक फेंस को तोड़कर यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसे मार सके। स्टाइल भागते भागते नदी तक पहुंच जाता है जहाँ पर पानी में वो अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखता है। वो अपने आप को देखकर घबरा जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। पर स्टाइल बार बार एक ही लाइन बोल रहा होता है कि इन्होंने मेरे शरीर को तो बदल दिया पर ये मेरी आत्मा को नहीं बदल सकते, जो एक इनोसेंट आत्मा है जो पवित्र है। वही सोल्जर्स उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। स्टाइल एक सोल्जर को पकड़ लेता है और उसके रेडियो से जनरल को मैसेज भेजता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे भागने दिया, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद वो सोल्जर को पेड़ पर बांधकर वहाँ से कूद जाता है, पर दूसरे सोल्जर समझते हैं कि वो स्टाइल है, इसीलिए पेड़ की तरफ गोलियां चलाते हैं जिससे सोल्जर की मौत हो जाती है। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो जनरल से और बाकी ऑफिसर से कहती है कि हमें स्टाइल को मारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे बात करनी चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। जनरल उसकी बात नहीं मानता और खुद वो स्टाइल को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और जब वो बाकी सोल्जर्स के साथ स्टाइल को ढूंढ रहा होता है तो स्टाइल उसे पीछे से आकर पकड़ लेता और गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि सभी सोल्जर्स को बताओ कि मैं कौन हूँ और मैंने खून किए थे या नहीं। इसके बाद जनरल को अपनी जान बचाने के लिए सबको बताना पड़ता है कि ये सोल्जर स्टाइल है और इसने कभी कोई कत्ल नहीं किया था। इसके ऊपर जो भी कत्ल के इल्जाम लगे थे वो सब के सब झूठे थे। स्टाइल को झूठे केस में फंसाया गया था। ये सुनकर सब के सब सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और तभी स्टाइल वहां पर धमाका करके उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कैंप के अंदर होती है। तभी वहां पर स्टाइल आ जाता है। स्टाइल को देखकर डॉक्टर डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाइल उसके मुंह को दबा देता है और कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर शांत हो जाती है। वो स्टाइल से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ही सब करना चाहते हैं। स्टाइल पूछता है क्या तुम मुझे खूनी समझती हो? डॉक्टर कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि मैं बस यही सुनना चाहता था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर भी उसका पीछा करती है और उसे बताती है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारी बॉडी में इंसानों के जीन्स को एक्टिवेट करना होगा। वो कहता है कि शायद अभी संभव नहीं है। डॉक्टर कहती है पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ। वो उसकी बात मान जाता है। डॉक्टर कहती है कि मुझे सीरम बनाने के लिए 1 दिन की जरूरत है। स्टाइल कहता है कि मैं कल तुम्हें मिलूंगा। वो उसे जगह और टाइम बताता और कहता है कि तुम कल अकेली आना। अगले दिन डॉक्टर उससे मिलने जाती है। स्टाइल चारों तरफ देखता है, वो अकेली होती है। वो डॉक्टर से पूछता है क्या तुम सीरम लाई हो? डॉक्टर कहती है कि हाँ, और इसके बाद वो अपने बैग से इंजेक्शन निकालती है जिसके अंदर सीरम होता है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है। ये देखकर स्टाइल को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? डॉक्टर दरअसल यहाँ पर अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को भी लाई होती है और अब स्टाइल उससे सवाल पूछता है क्या ये इंजेक्शन मुझे दोबारा इंसान बना सकता है? डॉक्टर कहती है कि नहीं, इससे तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर स्टाइल हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना। वो कहता है कि मैं कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारता, तुम यहाँ से चली जाओ। जाने से पहले डॉक्टर उससे माफी मांगती है। स्टाइल उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब डॉक्टर वहां से चली जाती है और जनरल ने और बाकी सभी सोल्जर्स ने उसे घेर लिया है। जनरल कहते हैं कि तुम हार चुकी हो, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है कि नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीत चुका हूँ क्योंकि मेरी आत्मा पवित्र है। वो अपनी आंखें बंद करता है
और अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेता है। जनरल उसे मारने का ऑर्डर देते हैं, पर इससे पहले कि सोल्जर उस पर गोली चलाते एक बहुत तेज आवाज आती है जिससे सब के सब अपने दिमाग का संतुलन खोकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी वहां पर कुछ पोर्टल्स खुलते हैं जिसके अंदर से एलियंस बाहर आते हैं जो हूबहू स्टाइल की तरह दिख रहे होते हैं। और अब एक एलियन स्टाइल के पास आता, उसके कंधे पर दोस्ती का हाथ रखता है, जिसके बाद स्टाइल और सभी एलियंस यहाँ से गायब हो जाते हैं। आर्मी जनरल, सोल्जर्स और डॉक्टर ये सब देखते रह जाते हैं, पर डॉक्टर को एहसास हो चुका है। वो जनरल से कहती है कि एलियंस हमारा टेस्ट ले रहे थे, दरअसल वो हमारी नेचर जानना चाहते थे और अब उन्हें पता चल चुका है कि हम उनके लिए खतरा है, हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हमला कर दें। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।